आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और फाइनल अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं, कुछ एडजस्टमेंट और करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, देखिए इनकम की ना हमारी 3 स्टेजेस होती है। इनकम आपने कमाई, अर्न करी एंड रिसीव्ड भी हो गई। वो इनकम जो आपने कमाई, अर्न करी और रिसीव्ड हो गई। वो इनकम जो आपने अर्न करी, कमा ली बट नॉट रिसीव्ड। और वो इनकम जो आपने कमाई नहीं बट रिसीव्ड हो गई, रिसीव्ड बट नॉट अर्न, रिसीव्ड बट नॉट अर्न। दोस्तों वो इनकम जो आपने कमा ली है पर आपको मिल गई, कमा भी ली और मिल भी गई, ऐसे इनकम को इनकम कहा जाएगा। वो इनकम जो आपने अर्न कर ली और आपको मिल गई तो हम उसको इनकम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। वो इनकम जो मैंने कमा ली और मुझे वो इनकम मिल भी गई तो दैट्स इनकम इज नोन एज एन इनकम। वो इनकम जो मैंने अर्न करी, कमा ली बट नॉट रिसीव्ड, मिली नहीं है अभी तक मुझे, तो उसको हम कहते हैं एक्रूड इनकम। क्या कहते हैं उसको? एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम क्या होता है? वो इनकम जो कमा ली है पर मिली नहीं है, अभी रिसीव्ड नहीं हुई, तब तक के लिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये मेरी एसेट्स मानी जाती है। वो इनकम जो कमा ली, मिली नहीं है, वो इनकम जो कमा ली है, अर्न कर ली है पर मुझे वो पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, तब तक उसको मैं क्या कहूंगा? एक्रूड इनकम कहूंगा। ठीक है, और वो मेरी एसेट्स मानी जाती है। वो इनकम जो मैंने अर्न कर ली और मुझे मिल भी गई, अर्न एंड रिसीव्ड, वो इनकम को इनकम रिकॉर्ड करेंगे। वो इनकम जो मैंने अभी तक कमाई नहीं, इसके लिए मुझे काम करना था पर मुझे एडवांस में मिल गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वो इनकम जो मैंने अभी अर्न नहीं करी, उसके लिए मुझे काम करना है दोस्तों, वो मैं कमाऊंगा और मैंने वो रिसीव्ड कर ली, तो ये मेरी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। क्यों बनेगी लायबिलिटी? क्योंकि इसके लिए मुझे अभी काम करना है, इसके लिए मुझे अभी काम करना है। ऐसी इनकम जो हम कमा लेते हैं और हमें वो मिल भी जाती है। मान लो मैंने इस साल कमीशन कमाया और मुझे कमीशन रिसीव्ड भी हो गया, तो वो इनकम मेरी इनकम मानी जाएगी, उसको मैं एज एन इनकम रिकॉर्ड कर लूंगा। मैंने इस साल कमीशन कमाया, कमा लिया है कमीशन, पर मुझे अभी तक कमीशन पैसे रिसीव नहीं हुए, इनकम तो है मेरी वो, पर उसको एसेट भी शो करेंगे, इनकम भी है, एसेट्स भी शो करेंगे। वो इनकम जो आपने कमा ली पर आपको नहीं मिली, कोई बात नहीं, आप उसको इनकम तो रिकॉर्ड करोगे ही, साथ में वो आपकी एसेट बन जाएगा, क्योंकि आपने उससे, आपको पैसे नहीं मिले, आपको पैसे लेने हैं उसको, किसी से आपको वो कमीशन के पैसे लेने हैं। वो इनकम जो आपने इस साल नहीं कमाई है, अगले साल कमाओगे, अगले साल उसका काम करोगे, पर अगले साल का पैसा ही आपको एडवांस में आपके कस्टमर ने या पर्सन ने दे दिया। तो वो इनकम जो मैंने इस साल नहीं कमाई है, अगले साल कमाता पर उसका पैसा मुझे इसी साल मिल गया, इसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसके लिए मुझे भी काम करना है, पैसा तो आ गया पर इस इनकम के लिए मुझे काम करना है। इनकम की कितनी स्टेज होती है? इनकम की 3 स्टेज होती है। इनकम अगर रिसीव्ड हो गई है, इनकम कमाई और रिसीव्ड हो गई, इनकम मानेंगे। इनकम कमाई पर रिसीव नहीं, एक्रूड इनकम मानेंगे। वो इनकम जो कमाई नहीं है पर रिसीव्ड हो गई एडवांस में, इनकम रिसीव एडवांस कहेंगे। ये हमारी एसेट होती है, इसको हम इनकम शो करते हैं और ये हमारी लायबिलिटी साइड में जाता है। लो जी, पॉइंट क्लियर है या नहीं है? चलो जी, बढ़िया बढ़िया जी। आइए तो अब स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले एक्रूड इनकम ऐड करेंगे। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम को बोलते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड।
इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा ली पर मिली नहीं है। ये हमारे लिए दोस्तों क्या मानी जाएगी? एसेट्स मानी जाएगी। भाई इनकम तो आपने कमा ली ना, इनकम तो आपने अर्न कर ली ना, यस इनकम तो है, आपने कमा तो ली बट मिली नहीं। अगर मिल जाती तो क्या एंट्री पास करते हैं? कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, यही कहते हैं। क्योंकि इनकम कमाई और अगर मिल भी जाती तो क्या एंट्री पास करते हैं कि भाई पैसा आ गया और इनकम हमारा नेचर है क्रेडिट नेचर का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। बट आपने कमा ली, आपने इनकम अर्न तो कर लिया, टू इनकम तो क्रेडिट अब भी होगा, टू इनकम तो क्रेडिट अब भी होगा। अगर पैसा मिल जाता तो कैश डेबिट कर देता, क्योंकि पैसा नहीं मिला तो एक्रूड इनकम को डेबिट करेंगे। क्या बोलेंगे? एक्रूड इनकम डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। बेसिक में बता चुका था, ये हमारी एसेट्स है, एसेट का बढ़ना डेबिट और इनकम का बढ़ना क्रेडिट। बेसिक क्लास में बताई थी ना, जनरल एंट्री की बेसिक क्लास के अंदर। चलिए एग्जांपल लिख लेते हैं। कमीशन of rupees 50,000 earned during the year but not received। कमीशन मैंने कमा लिया ड्यूरिंग द ईयर बट रिसीव नहीं हुआ। अब ऐसे केस के अंदर क्या एंट्री पास की जाएगी? सर सिंपल है, आपने कमीशन कमाया ना, कमीशन तो आपकी इनकम है या नहीं है? यस कमीशन इज आवर इनकम। कमीशन अकाउंट क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। अगर आपको मिल जाता तो क्या कहते? कैश अकाउंट डेबिट कर देते, एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। पर क्योंकि नहीं मिला तो क्या नाम देंगे? एक एसेट बनाएंगे, क्योंकि आपको नहीं मिला ना इसलिए आप एसेट जनरेट करेंगे, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। 50,000 और 50,000। अब इसके दो इफेक्ट कहाँ होंगे? हमने केस दो करने हैं ना, हमें दो केस पढ़ने हैं, पता है ना आपको। केस नंबर 1 क्या होता है? केस नंबर 1 व्हेन एक्रूड इनकम इज नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस। जब एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता, नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस। जब एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होता, जब एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होता, तो ऐसे केस के अंदर क्या करेंगे? डबल इफेक्ट देंगे। कितने इफेक्ट होंगे? दो इफेक्ट, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होता उसके कितने इफेक्ट होते हैं जी? दो इफेक्ट होते हैं। आइए पहला इफेक्ट कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा सर। पहला इफेक्ट कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और कैसा आएगा? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो इनकम है उसका नाम लिखेंगे, जैसे कमीशन इनकम आ गए यहाँ पर, और इसमें ऐड कर देंगे एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जो हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं ना वो इनकम के जाकर ऐड कर दूंगा सर। और देखो इनकम का इफेक्ट क्या होता है? क्रेडिट। और इनकम को जो बढ़ा दे उसका अपना इफेक्ट होता है क्रेडिट, है ना। बताओ एक्रूड इनकम क्या कर रहा हूं मैं? ऐड कर रहा हूं। इनकम को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? सर बढ़ा रहा है। जो ट्रांजैक्शन इनकम को बढ़ा देती है उस ट्रांजैक्शन का नेचर भी क्रेडिट होता है, क्योंकि इनकम का नेचर क्रेडिट और जो इसको बढ़ाने वाला ट्रांजैक्शन है उसका नेचर भी क्रेडिट हो जाएगा। तो एक्रूड इनकम को क्या करते हैं हम? इनकम में जाकर जोड़ देते हैं। सर जोड़ते क्यों है? अभी लॉजिक देता हूं। इसके बाद
क्योंकि सर ये आपने इनकम कमा तो ली पर आपको मिला नहीं, इसलिए सर बैलेंस शीट बनाते टाइम आप इसको क्या करेंगे, एसेट साइड में शो करेंगे। ये एसेट हो गई, ये लायबिलिटी हो गई, तो बैलेंस शीट बनाते टाइम आप इसको एसेट साइड में शो करेंगे और कहेंगे एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम करके एसेट में शो करेंगे, क्योंकि ये आपकी एसेट बन जाएगा, क्योंकि आपको पैसा नहीं मिला। और एसेट साइड में शो होने वाले आइटम के होते हैं डेबिट इफेक्ट। तो एक हो गया क्रेडिट इफेक्ट और एक हो गया डेबिट इफेक्ट। हाँ, इसको 2 की जगह बाई कर। अब हमने ये इनकम में एक्रूड इनकम जोड़ा क्यों, हमने इनकम में एक्रूड इनकम जोड़ा क्यों? ये हो गया दोनों इफेक्ट। सर क्रेडिट इफेक्ट कहां पर आएगा? एक्रूड इनकम जो होगा वो इनकम में जाकर जुड़ जाएगा, और जो एक्रूड इनकम है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में चले जाएगा, क्योंकि अभी तक पैसा मुझे नहीं मिला। पैसा मिल जाता तब भी तो कैश बढ़ता ना एसेट साइड में जाकर, बताओ। पैसा मिल जाता इस एक्रूड इनकम का तो क्या होता, कैश बढ़ जाता। पैसा नहीं मिला तो तब भी एसेट बढ़ेगा, क्योंकि वो एक्रूड इनकम के नाम से एसेट शो कर देंगे। आइए इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्रायल बैलेंस है, ये हो गया कैपिटल, ये हो गया कैपिटल। 2 लाख की कैपिटल आ गई, 1.5 लाख का कैश आ गया, बिल्डिंग नहीं 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 बिल्डिंग नहीं, बैंक में सर 50,000 रुपए। बैंक में सर आपके पास 1 लाख रुपए आ गए, और कमीशन आपके पास आ गया 50,000 का। अब जब यहाँ पर लिखेंगे ये आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए ट्रायल बैलेंस को, इस ट्रायल बैलेंस को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्या समझ पा रहे हैं इस ट्रायल बैलेंस से आप? देखिए ट्रायल बैलेंस को थोड़ा समझने की कोशिश भी करा करो, ऐसे नहीं कि ट्रायल बैलेंस आपने दे रखा है आंख बंद करके करे जा रहे हो अपना। सुनो, यहां पर मैं लिख देता हूं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, कमीशन ऑफ ₹20,000 अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अब थोड़ा ट्रायल बैलेंस को समझने की कोशिश करो। देखो हम टाइम लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को ना समझने में टाइम लगाओ, क्वेश्चन को करने में टाइम मत लगाओ। क्वेश्चन को करने में कोई समय थोड़ा लगता है, कॉन्सेप्ट को करने में समय लगाओ। अब मेरी बात सुनो, अब ट्रायल बैलेंस को आपको समझाने का तरीका बताता हूँ क्या समझता है। देखिए जब बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तो बिजनेस में लगाई होगी कैपिटल, है ना? बिजनेस में लगाई होगी कैपिटल, बिल्कुल सर कैपिटल लगाई होगी। बिजनेस में अगर 2 लाख रुपए की कैपिटल लगी है तो 2 लाख आपके हैंड में कैश भी पड़ा होना चाहिए। मैंने बोला कि स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैश ऑफ ₹2 लाख, तो इससे क्या हुआ होगा, एक एंट्री पास हुई होगी, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस के अंदर आप एक बिजनेस, मैं हूं बिजनेस, आप हो ऑनर मेरे बिजनेस के, आपने मुझे 2 लाख रुपए दिया कैपिटल, तो मैंने अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर दी 2 लाख से, और 2 लाख में कैश दिख रहा है 1.5 लाख रुपए, तो बाकी 50,000 कहां गया भाई? अगर मेरी 2 लाख रुपए की कैपिटल है तो उसमें से 2 लाख कैश होना चाहिए ना। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो बिजनेस ने ऑनर को एक्सप्लेन करा कि आपने जो 2 लाख रुपए दिए थे उसमें तो 1.5 लाख तो हमारे हाथ में कैश पड़ा है, और 50,000 मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ये क्लियर हुआ आपको? 50,000 मैंने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। दो लाख रुपए जो आपने मुझे कैश दिया, 2 लाख रुपए, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट और, 2 लाख रुपए जो आपने मुझे कैश दिया, सुनो ध्यान से दोस्तों, 2 लाख रुपए जो आपने मुझे कैश दिया है ना,
सॉरी 2 लाख रुपए आपने मुझे पैसा दिया, आप ओनर हो, आपने मुझे 2 लाख रुपए दिया, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि जो 2 लाख रुपए आपने कैपिटल लगाया उससे तो मैंने आपकी लायबिलिटी बना ली अपनी, 2 लाख रुपए मेरी लायबिलिटी बन जाएगी और मेरे हैंड में कैश भी 2 लाख रुपए होना चाहिए। तो मैंने समझाया कि देखो 1.5 लाख तो मेरे पे कैश पड़ा हुआ है और 50,000 बैंक में जमा करा दिए, 1 लाख रुपए, 50,000 बैंक में जमा है। अब मैंने आपको इस चीज के बारे में समझाया कि जो आपने मुझे 2 लाख रुपए दिया था एज अ कैपिटल, ऑनर ने एज अ कैपिटल जो 2 लाख रुपए मुझे दिया था, उसमें से 1.5 लाख तो मेरे पे कैश पड़ा है और 50,000 बैंक में डिपॉजिट। क्लियर हो गया आपका 2 लाख रुपए। आपने मेरे से कहा दूसरा सवाल, आपने कहा ये 50,000 बैंक में होना चाहिए, तो बैंक में 1 लाख कैसे आया? बैंक में तो 50 होने चाहिए, क्योंकि जो 2 लाख रुपए मैंने आपको कैश दिया था उसमें से तो आपने 1.5 लाख कैश रखा और 50,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये एक्स्ट्रा 50,000 कहां से आया? तो मैंने कहा मैंने कमीशन कमाया इस साल मैंने 50,000 का कमीशन अर्न करा है, मैंने इनकम अर्न करी और वो पैसा मैंने बैंक में मंगवा लिया। अब समझ में आ रहा है लॉजिक इस पूरे कॉन्सेप्ट का? तो मतलब जो ट्रायल बैलेंस है उसमें सारा क्लियर चीजें है। सबसे पहले बता देता हूं, 2 लाख रुपए जो कैपिटल लगा रखी है उसमें से 1.5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, 50,000 उसका बैंक में पड़ा हुआ है और जो एक्स्ट्रा 50,000 बैंक में पड़ा है वो मेरी इनकम है जो मैंने कमाई है इस साल। तो इस साल जो मैंने इनकम कमाई और वो मुझे रिसीव्ड हुआ है वही दिख रहा है मेरा ट्रायल बैलेंस के अंदर। मुझे एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो कमीशन दिख रहा है 50,000 रुपए का, इसमें वही कमीशन दिख रहा है ना जो मुझे रिसीव्ड हो गया, तभी तो बैंक में 50,000 रुपए है। तो मैं कह सकता हूं ये वो कमीशन है जो कमाया है इस साल पर रिसीव्ड भी हुआ है, इसलिए बैंक में मेरा 50,000 रुपए दिख रहा है। पर वो कमीशन कहां है जो कमाया है पर मिला नहीं है? वो भी तो दिखाओ, वो भी तो इनकम है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट बनता है एक्रूअल बेसिस से। इनकम होनी चाहिए इस साल की, करंट ईयर की बिलोंग करनी चाहिए, पैसे कमाए आया या नहीं आया उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अब ट्रायल बैलेंस में आपको क्लियरली मेंशन हो गया है एक चीज कि ये जो 50,000 का कमीशन यहां पर शो हो रहा है ये रिसीव्ड हुआ है, पूरा 50,000 रुपए रिसीव्ड हुआ है, इसलिए बैंक में 50,000 भी शो हो रहा है। तो बैंक में जो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा शो हो रहा है वो कमीशन के बदले में, और ये मैं कह सकता हूं ये कमीशन अर्न है और रिसीव्ड भी है, पर वो कमीशन कहां है जो कमा लिया पर मिला नहीं? वो भी तो इनकम है, वो भी तो पीएनएल में आना चाहिए। ठीक है जी, तो इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, वो यहां पर एडिशनल में दे दिया मैंने कहा भाई ऐसी भी इनकम थी, एक 20,000 रुपए का कमीशन ऐसे भी कमाया था जो मैंने कमाया पर मुझे मिला नहीं। अगर मिल जाता तो वो भी यहाँ 50 की जगह 70 हो जाता और बैंक में 70 पहुंच जाता। मतलब आपको मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, ट्रायल बैलेंस में जो कमीशन दिया होता है ना, वो ट्रायल बैलेंस में जो कमीशन आपको गिवन होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, मैक्सिमम मेजरली टाइम केस 1 अगर ना हो तो, केस 2 ना हो तो, केस 1 ही हो, और केस 1 में जब आपको कमीशन गिवन होता है ना ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो कमीशन होता है जो कमाया और रिसीव्ड भी हो गया है, पर उसके अंदर वो कमीशन नहीं जुड़ा होता जो कमाया पर रिसीव नहीं हुआ। इसलिए जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करूंगा ना दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब मेंटेन करूंगा, ये डेबिट नेचर का है, ये क्रेडिट हो गया, और यहां लिखूंगा बाय कमीशन। मैं कहूंगा पहले तो ट्रायल बैलेंस से वो कमीशन निकालो जो आपने कमाया और मिल गया आपको। तो मैंने कहा सर ये कमाया मैंने 50,000 रुपए और मुझे मिल भी गया, मेरा कैश रिसीव भी हो गया, इसलिए बैंक बढ़ा हुआ है। पर आपने कमाया सिर्फ 50 नहीं 70 कमाया है। अब वो कमीशन बताओ जो आपने कमाया इस साल पर आपको नहीं मिला, एक्रूड कमीशन। अब समझ में आ रहा है मैं ऐड क्यों कर रहा हूं एक्रूड कमीशन? क्योंकि इस 50,000 के अंदर 20,000 ऐड नहीं हो रखा, ऐड करना है हमें, क्योंकि ये हमारी इनकम है इस साल की। हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर ये 20,000 रुपए नहीं जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं यहां पर ऐड करके दिखा रहा हूं अलग से। इसको ही कहते हैं एडजस्टमेंट करना। अब आया क्लियर? समझ में हो रहा है? इसलिए आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ना तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर होगी। शुरुआत में जब हम प्रॉफिट एंड फाइनल अकाउंट करते थे तो हमें चीजें अच्छे से क्लियर इसलिए नहीं हो पाती, हम चीजें अच्छे से समझते नहीं थे शुरुआत से। अब आप शुरुआत से समझ रहे हैं और आपका ये दूसरी बार होगा, किसी किसी का तीसरी बार भी होगा, ठीक है ना? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार ऐसे देखना होता है, क्यों हम ऐड करते हैं, रीजन है उसके पीछे ऐड करने का। तो एक्रूड कमीशन हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले में ऐड नहीं हो रखा और ये हमारी इनकम है इस साल की, और पीएन अकाउंट बनता है एक्रूअल बेसिस है, सारी इनकम जुड़ना चाहिए, इसलिए हमने अलग से जोड़ दिया। और बैलेंस शीट में इसलिए जोड़ा है क्योंकि पैसा रिसीव नहीं हुआ, और पैसा रिसीव नहीं होगा तो ऐसा चार्ट में दिखेगा एक्रूड कमीशन करके। और ये हमारा कौन सा नेचर हो गया? तो ये हमारा हो गया डेबिट इफेक्ट और ये हो गया हमारा क्रेडिट इफेक्ट। हो गया सर दोनों के दोनों आइटम, और लॉजिक भी मैंने आपको क्लियर कर दिया क्यों हमने ऐड करा है। पर अगर मैं यही केस नंबर 1 ना लेकर केस नंबर 2 ले लूं, केस नंबर 2 क्या कहता है? मान लो कभी ऐसा हो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से ही एक्रूड कमीशन नाम से शो हो रहा है, अभी दिखा देते हैं। हो सकता है केस नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, व्हेन एक्रूड इनकम shown in trial balance, when accrued income shown in trial balance। अगर accrued income पहले से ही ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है तो फिर एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका होगा,
वही मैं दिखा रहा हूं कैसे होगा, देखना। मैंने आपको बताया था ना, जब जब कोई एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होती है दोस्तों, उसमें एक इफेक्ट, जो दो इफेक्ट होता है डेबिट क्रेडिट, एक हो चुका होता है, जैसे ही हम पुट करते हैं वैसे एक इफेक्ट हो जाता है, और एक ही सिर्फ करना होता है, इसलिए सिंगल इफेक्ट होता है इसका। आइए ट्रायल बैलेंस बनाकर देखते हैं। ये रहा देखो ट्रायल बैलेंस। अभी मैं वही कहानी ले लेता हूं, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस की, जो मैंने आपको समझाई कहानी पूरी की पूरी। जैसे कि मैंने कहा यहां पर कैपिटल है, 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया, तो 2 लाख रुपए हमारे पास पैसा आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है ऐसा करो, 1.5 लाख रुपए जमा कर लो पैसा कैश, और बैंक में जमा कर दो 50,000 रुपए। अच्छा, बैंक मेरे 50,000 रुपए जमा हो जाएगा, और मैंने कुछ कमीशन भी कमाया। अब मैंने टोटल कमीशन कमाया 70,000 रुपए, जिसमें से बैंक में 50,000 डाल दिया, 1 लाख रुपए हो गया यहाँ पर। कैसे 1 लाख रुपए हुआ? क्योंकि 2 लाख रुपए जो कैपिटल लगाई थी उसकी 1.5 लाख तो कैश पड़ा और 50,000 बैंक में, और जो कमीशन 70 कमाया उसमें से 50,000 बैंक में डाल दिया, बाकी 70,000 जो 20,000 नहीं डाला उसको अलग से दिखा दिया एक्रूड कमीशन करके। कहां पर आएगा बताओ? यहां आएगा 20,000, तभी तो मैच होगा ट्रायल बैलेंस। एसेट होता ना ये, वो कमीशन जो कमा लिया पर मिला नहीं। अब आप लॉजिक को समझो भाई, 2 लाख का कैपिटल था जिसमें से 1.5 लाख कैश पड़ा है और 50,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो इस 1 लाख में जो 50,000 है वो कैपिटल के है, और एक्स्ट्रा जो 50,000 वो कमीशन के है। मतलब कमीशन जो 70,000 रुपए आपने कमाया उसमें 50,000 तो रिसीव्ड हो गया, और 50,000 जो रिसीव नहीं है वो अलग से दिखा भी दिया। अब दिख रहा है एक्रूड कमीशन अलग से ट्रायल बैलेंस के अंदर सो रहा है। और ऐसा करने से क्या हुआ, जब मैंने एक्रूड कमीशन ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में डाला तो मैंने अपनी इनकम भी बढ़ाई होगी, 70,000 कर दी। इसका मतलब ये वाला जो इफेक्ट है ना, ये वाला जो 70,000 है, अब मुझे यहां पर अलग से जोड़ के दिखाना नहीं पड़ेगा, सीधा ही कमीशन यहां से उठाऊंगा 70,000 और पीएल में डाल दूंगा, सिर्फ एक इफेक्ट होगा। पीएल अकाउंट बनाऊंगा और सीधा ही सीधा यहां पर लिख दूंगा बाय कमीशन करके 70,000, अलग से मैं ऐड नहीं करूंगा एक्रूड कमीशन, ये अलग से ऐड नहीं हो क्योंकि ऑलरेडी जुड़ चुका है। जैसे आपने एक्रूड कमीशन डेबिट साइड और ट्रायल बैलेंस डाला ना, वैसे यहां पर 20,000 जुड़ चुका है, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जुड़ गया है। बस अब क्या करना है, सीधा सीधा आपको एक इफेक्ट दिखाना है कि जो एक्रूड कमीशन है वो किस साइड है, डेबिट साइड, डेबिट इफेक्ट दे दो बस। एक्रूड कमीशन किस साइड है दोस्तों, डेबिट साइड है, तो डेबिट इफेक्ट दे देंगे 20,000। हो गया, क्रेडिट इफेक्ट ऑलरेडी हो गया है। 50 नहीं 20 पूरा बोल, ऐसे बोलने से क्या समझ में आएगा मुझे, 50 नहीं 20। चलो भाई, ये हो गया लॉजिक क्लियर। तो यहां पर हमारे दूसरी नंबर की एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 1 2 3 3 करा दी थी, चौथी नंबर की एडजस्टमेंट है, पांचवी एडजस्टमेंट करते हैं अब। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब क्या है, वो इनकम जो आपने कमाई नहीं फिर भी आपको एडवांस में मिल गई, मतलब ये हमारी क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। मतलब ये हमारी क्या होती है दोस्तों, एक लायबिलिटी होती है। वो इनकम जो आपने कमाई नहीं और फिर भी आपको एडवांस में मिल गई। इसकी एंट्री बताओ क्या होगी, सोचो अपने दिमाग के अंदर एंट्री क्या होगी। मैंने आपको बेसिक क्लास के अंदर इसकी एंट्री बताई है, हालांकि मैं यहाँ भी बताऊंगा इसका लॉजिक के साथ, पर बेसिक में ही बताई थी, तो वहां पर यहाँ पर बताने का अलग अलग मेरे को डबल काम करना पड़ता है हर बार, वहां भी बताओ यहाँ भी बताओ, क्योंकि कुछ हमारे समझदार बच्चे हैं जो बेसिक के बिना यहाँ आते हैं। चलिए कोई बात नहीं। इनकम रिसीव एडवांस लायबिलिटी है हमारी ये, क्यों, क्योंकि वो इनकम जो कमा ली और मुझे मिली नहीं, तो एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव एडवांस, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर ये तो क्लियर है कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है, और जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी तब तक हमारा क्या हो जाएगा, तब तक हमारी क्रेडिट साइड बढ़ेगी। जब जब, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, जब जब लायबिलिटी बढ़ेगी तब तक हमारा क्या होगा, क्रेडिट साइड। और ये क्या कर रहा है, इनकम डेबिट क्यों कर रहा है, कैंसिलेशन ऑफ इनकम, कैंसिलेशन ऑफ इनकम। इससे ऊपर एक एंट्री और पास करी होगी जिसमें इनकम को बढ़ा दिया जबकि वो इनकम है नहीं, इसलिए कैंसिल करने के लिए हम यहां पर डेबिट कर रहे हैं इनकम को। तो याद रखिएगा इनकम डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि हम कैंसिल कर रहे हैं इनकम को। इससे पहले भी एक एंट्री पास करी होगी जिसमें इनकम हमने ज्यादा दिखा दी, वो इनकम नहीं दिखानी थी, लायबिलिटी दिखानी थी, इसलिए हम उस इनकम को जो ज्यादा दिखाती है उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं इसे, तभी इसको एडजस्टमेंट एंट्री कहा जाता है। ठीक है जी,
तो एंट्री अमाउंट एंट्री जो होगी हमारी होगी इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, ऐसे थोड़ा समझ में आएगा, एग्जांपल के बिना चीज समझ में कहाँ थी। मान लो मैंने कमाया कमीशन, कमीशन अर्न, कमीशन रिसीव्ड लिख देता हूं, अर्न नहीं, कमीशन रिसीव्ड ऑफ रुपीज 1 लाख, रुपीज ऑफ रुपीज 1 लाख, बट 30,000 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। क्या कह रहा हूं कि कमीशन मुझे मिला है 1 लाख रुपए का, जिसमें से 30,000 रुपए नेक्स्ट ईयर को बिलोंग कर रहे हैं। अब पता है क्या एंट्री पास कर दी मैंने इसकी, यहां पर मैंने गलती यह कर दी कि जितना कमीशन मुझे रिसीव्ड हुआ था उतने से ही मैंने एंट्री पास कर दी। तो एंट्री जो मैंने पास करी वो ये करी कि कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कमीशन रिसीव्ड हो गया ना, आपको लिखा है ना कमीशन रिसीव्ड, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये एंट्री मैंने पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, 1 लाख 1 लाख से। फिर बाद में आपको पता चला कि अरे यार ये तो गलती कर दिया आपने, ये जो कमीशन आपने कैश 1 लाख रुपए आया ठीक है, कैश अकाउंट 1 लाख से डेबिट हुआ है वो ठीक है, क्यों? क्योंकि कैश तो 1 लाख आया मेरे पे। गलती का पता आपको ये चला कि यार ये 1 लाख रुपए जो कैश आए तो ठीक है, पर जो कमीशन एज एन इनकम मानी है 1 लाख गलत है, क्योंकि भाई इस 1 लाख में से 30,000 तो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग कर रहे हैं, ये साल की इनकम थोड़ी ना है, ये तो अगले साल की इनकम है। इसलिए क्या करना है मुझे, अब ये 1 लाख रुपए गलत है भैया, इस साल की इनकम तो 70,000 हुई, तो आप इस साल इनकम कितना शो करोगे, 1 लाख जितना मिला या 70,000, सर 70,000 जो इस साल की इनकम है वही तो शो करूंगा, अगले साल की इनकम भी आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी थी, इसलिए अब मुझे ठीक करना होगा। तो ये जो कमीशन एज एन इनकम है इसको कैंसिल कर दूंगा, है ना, तो इसलिए एंट्री क्या करूंगा, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट 30,000 से जो कमीशन एक्स्ट्रा इनकम मान ली थी 1 लाख के अंदर, जो 30,000 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कर रहा हूं, और इसको क्या मानेंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस बोलेंगे, लायबिलिटी बनाएंगे, रिसीव्ड इन एडवांस करके इसको लायबिलिटी बनाएंगे दोस्त, 30,000 रुपए। ये आपकी इनकम नहीं लायबिलिटी होनी चाहिए थी, इसलिए हमने क्या करा, जो हमने इनकम गलत रिकॉर्ड करी थी उसको कैंसिल कर दिया, देखो ये रहा कैंसिल, ठीक है, और उसकी जगह पर क्या बना ली, लायबिलिटी जो बननी चाहिए थी, ये देखो बन गई। आया समझ में एंट्री, अब एंट्री क्लियर होगी। अब इसके डबल इफेक्ट क्या होंगे, केस नंबर वही 1, व्हेन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस, when income received was not shown in trial balance। तो क्या होगा सर, एक तो आप पीएनएल अकाउंट बनाना, ठीक है ना, और एक आप बैलेंस शीट बनाना। सर ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो इनकम रिसीव एडवांस है वो हमारी लायबिलिटी होती है, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इनकम रिसीव एडवांस वो इनकम जो कमाई नहीं फ्री मिल गई ये हमारी लायबिलिटी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी साइड में आने को बोलते हैं क्रेडिट इफेक्ट, है ना, लायबिलिटी साइड आएगा तो क्या कहूंगा, क्रेडिट इफेक्ट। ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है हमारी, लायबिलिटी साइड में कोई आइटम आता है वो क्रेडिट इफेक्ट होता है। अब डेबिट रह गया, डेबिट क्या करेंगे, पहले आप क्या करना, अपनी इनकम लिखना, ठीक है ना, जितने आपने गलती से मान ली थी, कितनी मान ली थी सर इनकम अपनी गलती से, 1 लाख रुपए, वो आप लिखना है यहाँ पर 1 लाख रुपए। इसके बाद यहाँ से हटाना वो 30,000 रुपए, और ये बोलकर हटाना कि यार ये तो इनकम रिसीव एडवांस है, इनकम नहीं है, ये इनकम रिसीव एडवांस है, लायबिलिटी है, ये आपने इनकम मान ली थी, तो अपनी जो इनकम आपने 1 लाख रुपए मानी है उसमें से 30,000 हटा दोगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा वो आप शो करोगे एज एन इनकम 70,000। तो ये वाला कौन सा इफेक्ट हुआ, देखिए बाय इनकम किस साइड शो हो रहा है, क्रेडिट साइड, और जो आइटम क्रेडिट साइड पे शो होगा उसका नेचर क्रेडिट होता है, ठीक है सर, बट ये क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है क्रेडिट को, देख रहा है, ये इनकम को घटा रहा है, जो इनकम को बढ़ा दे उसका नेचर क्रेडिट, और जो इनकम को घटा दे उसका नेचर डेबिट होता है। शुरू से ही बताता हुआ चल रहा हूं ये चीजें, इनकम को जो चीज बढ़ाती है उसका नेचर क्रेडिट होता है, इनकम को एक्रूड इनकम बढ़ा रहा है तो उसका नेचर क्रेडिट है, और जो इनकम को घटा दे उसका नेचर डेबिट है, उसका नेचर क्या है सर, डेबिट है। लो जी आया समझ में आपको, क्लियर है भैया।
ठीक है जी। एग्जाम्पल अगर देख ले तो मैं आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखाता हूं। एग्जाम्पल में एक ट्रायल बैलेंस दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस सेम चीज दिखाता हूं जैसे मैंने पहले आपको दिखाई थी कि मान लो एक ट्रायल बैलेंस है, आपने कैपिटल लगाई 2 लाख रुपए, ठीक है ना, उसमें आपने कैश जमा कर दिया 1.5 लाख रुपए। फिर आपने क्या करा, फिर आपने यहां पर क्या कहा, यहां पर कुछ पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बट सुनो, यहां पर कमीशन भी आपने रिकॉर्ड कर दिया। कमीशन आपने 1 लाख रिसीव्ड करा पूरा, और यहां पर आ गया 1.5 लाख रुपए। आप समझने की कोशिश कर रहा है, ये इसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन समझिए। ये 3 लाख, ये 3 लाख, थोड़ा इंटरप्रिटेशन समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। देखो क्या हुआ कि जो कैपिटल आपने लगाई थी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो कैपिटल लगाई थी ऑनर ने, उसका पैसा 1.5 लाख तो कैश पड़ा है और 50,000 बैंक में पड़े हैं। 50,000 बैंक में पड़े हैं। इसका मतलब बैंक में जो 1.5 लाख रुपए है उसमें 50,000 तो कैपिटल क्या है, तो ये बाकी 1 लाख रुपए कहां से आया, वो कमीशन जो आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड हुआ था। देखो ये रहा, ये वाला कमीशन जो आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड हुआ है। और नीचे आपको क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है भैया ये जो 1 लाख रुपए आपका कमीशन एज एन इनकम आपने रिकॉर्ड करा है, उसका पैसा जो बैंक में आ गया है आपका शो हो रहा है ना, ये 1 लाख में से 30,000 रुपए भैया नेक्स्ट ईयर को बिलोंग कर रहा है। क्या लिखा है, कमीशन रिसीव इन एडवांस, नीचे लिखकर बता रहा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000 रुपए। मतलब ये जो 1 लाख रुपए है इसमें 30,000 रुपए बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर को, आपने कमाया नहीं है, ये आपको एडवांस मिला है। तो आप मुझे ठीक करने के लिए क्या करना होगा, ये जो 1 लाख रुपए आपने कमीशन शो करा इसमें से 30,000 माइनस करना होगा, है ना। तो पीएनएल अकाउंट बनाते टाइम ये सब करूंगा। पीएनएल अकाउंट बनाते टाइम ट्रायल बैलेंस से पहले कमीशन लूंगा, ऐसे करके बाय कमीशन, ठीक है जी, 1 लाख रुपए, और उसमें से कहूंगा लो जी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000 ऐसे कहूंगा, और बाकी करके 70,000 जो एक्चुअल मेरी इनकम है वो शो करूंगा। अब समझ में आया कि कमीशन रिसीव्ड एडवांस माइनस क्यों करता हूं, क्योंकि ऊपर जो 1 लाख रुपए उसके अंदर वो भी अमाउंट जुड़ गया है जो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इस साल की नहीं, इसलिए यहां से हटा रहा हूं इस साल की इनकम। और क्योंकि ये इनकम नहीं है तो फिर क्या है, ये लाइबिलिटी है, इसलिए मुझे अलग से यहां से तो हटा दिया, कहीं तो डालो उसको। अरे इनकम में से आपने माइनस कर दिया, अब कहां आएगा, ये लाइबिलिटी साइड में आएगा। आया समझ में, यहां लिखोगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना जी, 30,000 रुपए। ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट, ये हो गया डेबिट इफेक्ट। ये लो जी, ये हो गया मेरा एग्जांपल। अगला अगला आ जाइए, यहां पर आता है केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 2 है व्हेन ट्रायल बैलेंस, ये लास्ट है जिसमें मैं आपको केस नंबर 2 पढ़ा रहा हूं। और अब आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाने की नीड है अब की अगली की एडजस्टमेंट, क्योंकि हर सब में केस नंबर 2 नहीं पढ़ा सकता दोस्तों। केस नंबर 2 पढ़ाया भी नहीं जाता, मैं अलग से बताता हूं, ये नहीं पढ़ाया जाता कभी भी, ये मैं अलग से इसलिए बता देता हूं क्योंकि कुछ 4 एडजस्टमेंट बताना, 5 एडजस्टमेंट बताने से क्या होता है, दिमाग में सेट हो जाती है चीजें कि हाँ ट्रायल बैलेंस के अंदर अभी कोई भी, जैसे मैंने एडजस्टमेंट की लिस्ट लिखवाई थी ना आपको, बहुत सारी एडजस्टमेंट की लिस्ट लिखवाई थी, उसमें अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आ जाता है तो आपको क्या करना है, तो अलग से रिपीट नहीं करूंगा, अब अलग से केस 1 और 2 नहीं बनाऊंगा, केस नंबर 1 ही बताऊंगा हर केस के अंदर, आप जिसमें डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों पता चलेगा। जब भी केस नंबर 2 आपको दिखे, जैसे कि कभी दिख गया कि भाई कमीशन रिसीव्ड 1 ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख गया, तो क्या करना है, एक इफेक्ट दिखाना है, जिस साइड होगा वो इफेक्ट दिखा देना है, सिंपल लॉजिक है। और क्या लॉजिक लगाओगे कि भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर जब कमीशन रिसीव्ड एडवांस पहले से दिख रहा है, इसका मतलब एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका होगा, कौन सा, पीएनएल अकाउंट वाला। देखो कैसे, when commission received advance, when income received advance, when income received in advance shown in trial balance, when income received advance show in trial balance, जब income received advance ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है। आइए मैं आपको ट्रायल बैलेंस दिखा रहा हूं कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस। अब देखो पहले वाले ट्रायल बैलेंस को मैं कुछ नहीं कर रहा, जोड़ रहा हूं। कैसे जोड़ रहा हूं, जो चीज मैंने यहां नीचे लिखी थी ना, अब यहां कर दूंगा इसका इफेक्ट। देखो कैसे करूंगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा ट्रायल बैलेंस के अंदर, आपने क्या पढ़ा
कि आपने देखा यहाँ पर कैपिटल थी 2 लाख रुपए की, फिर हमने देखा भाई उस कैपिटल में से 1.5 लाख तो कैश जमा कर दिया, ठीक है जी, और बाकी पैसा कहाँ है, बाकी पैसा बैंक में डाल दिया 50,000 रुपए, ठीक है। फिर आपने क्या करा, आपका बैंक में दिख रहा है 1,50,000 रुपए, कैसे दिख रहा है 1,50,000, दिखना तो सिर्फ 85 चाहिए। फिर आपने बताया कि जो कमीशन है 1 लाख रुपए वो भी मैंने बैंक में, जो कमीशन मुझे 1 लाख रुपए रिसीव हुआ है वो मैंने बैंक में ले लिया। इतने आपने एंट्री पास करी थी, आपने कहा भाई कैपिटल 2 लाख रुपए का है, आपने कैपिटल को 2 लाख करा, कैपिटल 2 लाख रुपए का है, कैश आपके पास 2 लाख के कैपिटल में कैश 1.5 लाख हो गया, 2 लाख की कैपिटल में कैश कितना हो गया सर, 1.5 लाख रुपए हो गया, ठीक है जी। बाकी 50,000 कैश कहाँ है, 50,000 आपने बैंक में जमा कर दिया, और इसमें 1 लाख कहां से आया, बैंक में कमीशन रिसीव हुआ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या करा, ये जो एक्रूड कमीशन है ना, जो कमीशन रिसीव्ड एडवांस है, मैं कहां डाल रहा हूं, ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल रहा हूं। तो कहां डालूंगा, कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि क्या लिखा है, व्हेन इनकम रिसीव्ड एडवांस सो इन ट्रायल बैलेंस, अगर कमीशन रिसीव्ड एडवांस कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, कमीशन रिसीव्ड एडवांस ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा तो कहां आएगा, नेचर क्या है इसका, क्रेडिट लाइबिलिटी होती है ना हमारी, किस नेचर का है, क्रेडिट नेचर का है। तो कितना था कमीशन रिसीव्ड, 30,000 रुपए, यही तो था भाई। जो कमीशन रिसीव्ड एडवांस है वो मेरी लाइबिलिटी है, तो किस साइड आएगा, ट्रायल बैलेंस किस साइड आएगा। अब देखो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, यहां तो आ गया 3 लाख रुपए, यहां आ रहा है 3,30,000। तो क्या करना है, थोड़ा ठीक के देखो, जब मैं कमीशन रिसीव्ड एडवांस ट्रायल बैलेंस के अंदर 30,000 रुपए डालूंगा तो क्रेडिट साइड 30,000 से बढ़ गई, तो मुझे कहीं ना कहीं डेबिट साइड या फिर क्रेडिट में ही 30,000 कम करना होगा, क्योंकि भाई तभी तो बराबर आएगा ट्रायल बैलेंस। अब सुनो मैंने क्या करा, भाई जो 1 लाख रुपए का कमीशन आपको रिसीव हुआ ना, आपने क्या करा, इस 1 लाख में 70,000 तो करंट ईयर का कमीशन है और बाकी 30,000 नेक्स्ट ईयर का कमीशन है, तो आपने इसको बाइफरकेट कर तो दिया। अभी 1 लाख रुपए यहाँ के शो करो, उसको काटो भाई 70 लिखो ना यहाँ पर, उसको अलग से दिखा तो रहे हो 30,000 रुपए, तो यहाँ पर 1 लाख भी दिखाओगे और फिर 30,000 अलग से भी दिखाओगे, गलत नहीं है भाई। 1 लाख रुपए जब आपने टोटल कमीशन रिसीव हुआ है, जिसमें से 30,000 बिलोंग कर रहा है नेक्स्ट ईयर को, तो जब उसको आप अलग से लिख रहे हो तो 1 लाख के अंदर इंक्लूड करने की क्या जरूरत है। तो जैसे ही आपने कमीशन रिसीव एडवांस 30,000 रुपए क्रेडिट साइड में डाला होगा, तो इस 1 लाख में से 30,000 माइनस कर दिए होंगे और जो करंट ईयर कमीशन है वो आ गया होगा। अब देखा क्या हुआ, जैसे ही कमीशन रिसीव एडवांस ट्रायल बैलेंस के अंदर आया, ऑटोमेटिकली 1 लाख से माइनस हो गया, जो मैं अलग से शो करके दिखाता था यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली हो चुका है, 70,000 आ गया ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही आपने कमीशन रिसीव्ड एडवांस ट्रायल बैलेंस के अंदर पुट करा होगा, यहाँ 1 लाख की जगह काट के 70 कर दिया होगा, क्योंकि आपने कहा होगा हाँ भाई कमीशन जो है करंट ईयर की इनकम ये रही और नेक्स्ट ईयर का इनकम ये रही 30,000 रुपए जो इस साल मुझे मिल गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ बैलेंस शीट में जाकर एक इफेक्ट दिखाऊंगा, कौन सा वाला, लायबिलिटी वाला, और ये वाला आइटम जो है ना, ये वाला आइटम डाल दूंगा यहाँ पर, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ऐसे करके, और 30,000 यहाँ डाल दूंगा। ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट इफेक्ट। क्रेडिट इफेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई क्रेडिट साइड में है ना, और ये कहाँ दिखूंगा, ये वाला, ये जो कमीशन है 70,000 ये P&L के क्रेडिट साइड में डाल दूंगा, क्योंकि ये तो मेरी नेट इनकम है इस साल की। हाँ, माइनस करने की नीड नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि जैसी कमीशन रिसीव्ड एडवांस मैंने क्रेडिट साइड में डाला, ऑटोमेटिकली वहां पर 1 लाख से कम कर दिया होगा मैंने। बताइए सर, कोई डाउट है तो पूछिए, एनी डाउट जस्ट आस्क मी। देखिए दोस्तों, चीजें ना अच्छे से सीखो, और जब आप ये चीजें अच्छे से सीखते हो, देखो भूल जाना, इसके बाद भूल जाओगे, हो सकता है आप भूल जाओ, ये तो बस एक वो है कि भाई इंसान भूल जाता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट जब आप पढ़ रहे हो, चीजें समझ रहे हो, तो अच्छे से आना चाहिए। भूलना तो देखो लगा रहता है, भूलोगे तभी तो दोबारा फीस पे करोगे और दोबारा क्लास लोगे। भूलना भी जरूरी है, देखो भूलोगे नहीं तो फिर क्या होगा, भूलना भी जरूरी है ना, तभी तो हमारा भी घर चलेगा। हंस रहे हो, बताओ सही तो कह रहा हूं। चलिए जी, थोड़ी सी एडजस्टमेंट और कर लेते हैं। आज मैंने आपको 2 एडजस्टमेंट करा दी, थोड़ी छोटी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी एडजस्टमेंट सीख लेते हैं। आइए अब आप बताइए, एक नंबर का एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, 5 करवा दी, क्लोजिंग स्टॉक करवा दी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड एडवांस और एक्रूड इनकम, ये सारी करा दी 5। छठी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ये छोटी है इसलिए करा रहा हूँ,
बड़ी बड़ी इसके बाद आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप सभी बच्चों को पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अब सभी बच्चों को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। मैं फिर भी एक बार अच्छे से बता देता हूं, क्या पता कोई ऐसा स्टूडेंट यहां पर देख रहे, रिकॉर्डेड में देख रहा, जो नहीं जानता है। तो सुनिए, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है भाई? ऑनर बिजनेस के अंदर लगाता है पैसा। ऑनर बिजनेस के अंदर क्या लगाता है? पैसा लगाता है। ऑनर बिजनेस के अंदर मान लो ओनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई 2 लाख रुपए की। अब ऑनर ये कहता है कि ये 2 लाख रुपए मैं बिजनेस में ना लगाकर, अगर ये 2 लाख रुपए मैं एफडी करा लेता, क्या करा लेता, इस 2 लाख की मैं फिक्स डिपॉजिट कर लेता, मुझे तो इंटरेस्ट मिलता। सही बात है या नहीं? यस। अगर ये 2 लाख रुपए में बिजनेस में ना लगाकर इस 2 लाख की मैं इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट करा देता बैंक में, तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाने से मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। तो बिजनेस कहता है कोई बात नहीं, हम भी आपको इंटरेस्ट देंगे। तो क्या होता है, जब ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो बिजनेस इस पैसे को यूज करता है, और यूज करने के बदले में बिजनेस इसको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेस जब इंटरेस्ट देता है किस पर? कैपिटल पे, तो उसका नाम पड़ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेट सपोज कि है 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%, जो कि निकल कर आता है कितना? 20,000 रुपए। 2 लाख का 10% कितना आ गया? 20,000 रुपए आ गया। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है दोस्तों, अगर आपको याद हो, अगर आपने थोड़ा सा बेसिक क्लास में देखी हो, तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में। याद आ रहा है? अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में लास्ट क्लास में आपको ये बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्याज देने वाला कौन है? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए क्या होता है दोस्तों? बिजनेस के लिए होता है खर्चा। बिजनेस के लिए क्या होता है? ये खर्चा होता है। और इंटरेस्ट मिलता किसको है? ऑनर को मिलता है। तो ऑनर के लिए क्या हो गई? ये इनकम हो गई। एक बात मुझे आप बताना, सिंपल से एक बात पूछ रहा हूं, क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब दीजिए। भाई मुझे एक बात बताओ, बैंक में आप जब 2 लाख रुपए डिपॉजिट करने जाओगे और बैंक आपको ब्याज देगा, तो आपके घर में आकर देगा या आपके अकाउंट को बढ़ा देगा? बताओ, मैं आपसे सिंपल से सवाल पूछ रहा हूं। बैंक आपको, आप बैंक में 2 लाख रुपए डिपॉजिट करने गए, तो बैंक में 2 लाख रुपए डिपॉजिट करे, 1 साल बाद मान लो आपने 20,000 रुपए कमाए इंटरेस्ट, 1 साल आपने 20,000 का ब्याज कमाया, इंटरेस्ट कमाया, तो आप मुझे बताओ, बैंक आपको ब्याज घर आकर देगा या आपके अकाउंट में बढ़ा देगा? अपनी लायबिलिटी बढ़ा देगा ना। बेसिकली क्या होगा? अपनी लायबिलिटी बढ़ा देगा। वो कहेगा कि अब बैंक के अगर पॉइंट सोचोगे तो बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा, जैसे ब्यारा जब पढ़ाऊंगा ना आपको, मैं ब्यारा जब पढ़ोगे आप, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा इस चीज में। अभी समझो, बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा कि भाई एक अकाउंट होल्डर ने, आपने, मैं बैंक को, आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए, आप बैंक को, चलो मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूं, आपके ऊपर लायबिलिटी हो गई। अब आप मेरे घर आकर तो इंटरेस्ट दोगे नहीं, तो क्या कहोगे? आप मेरे अकाउंट को बढ़ा दोगे। तो मैं कहूंगा भाई अब मुझे आपसे 2 लाख नहीं 2,20,000 लेने हैं, तो मेरे लिए आप एसेट बन गए 2,20,000 से, आपकी लायबिलिटी बन गई 2,20,000 से। तो बेसिकली जब बैंक को अपने अकाउंट होल्डर को पैसा देना होता है तो अपनी लायबिलिटी और बढ़ा लेता है। ये सोचो, ये सुनो आप मेरी बात, थोड़ा टेक्निकल टर्म सुनो। बैंक अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर देता है जब भी आपको अकाउंट होल्डर को पैसा देता है, और अपनी लायबिलिटी घटा लेता है जब अकाउंट होल्डर से पैसा लेना होता है। यही होती है बैंकिंग लैंग्वेज, जो कि आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ध्यान से। तो बैंक के अंदर आपने 2 लाख रुपए, मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए, आपने मुझे पैसा देना है, 20,000 रुपए देने इंटरेस्ट, तो आप क्या करोगे? 2 लाख की जगह 2,20,000 की लायबिलिटी जनरेट करोगे अपने बिजनेस के अंदर, अपने अकाउंट के अंदर, आप बैंक। और मैं भी कहूंगा 2,20,000 रुपए हो गए। अगर आपको मुझसे पैसा लेना होगा तो आप अपनी लायबिलिटी को कम कर दोगे, आप कहोगे 2,20,000 नहीं 10,000 काट लेता हूं, 2,10 दूंगा। ये होता है दोस्तों। सिमिलरली बिजनेस भी कोई ऐसा थोड़ी ना है, कोई नॉन लिविंग थिंग है बिजनेस, कोई वो तो एंटिटी है, ये तो एक कोई पर्सन थोड़ी ना है। तो बिजनेस भी जब ओनर को पैसा देता है तो लायबिलिटी बढ़ा कर देता है, कैपिटल बढ़ा कर देता है। अब क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है? बिजनेस की लायबिलिटी सो रही है कैपिटल नाम की 2 लाख रुपए, ठीक है ना। अब बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 20,000 रुपए, तो क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी का मतलब हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000 यहां बढ़ा देगा। बिजनेस कहेगा अब मुझे 2,20,000 रुपए देने हैं, ऐसा कहेगा। बिजनेस कोई हैंड में कैश नहीं देगा, याद रखिएगा हमेशा। बिजनेस जब भी ऑनर को देता है उसकी कैपिटल को बढ़ाकर या घटा कर देता है। बिजनेस ने ऑनर को कुछ पैसा देना होगा तो कैपिटल बढ़ा देगा, अपनी उसकी कैपिटल को बढ़ा देगा, और ऑनर से कुछ पैसा लेना होगा तो कैपिटल घटा देगा। ये वाली बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये वाला क्लियर हो गया पॉइंट?
कि बिजनेस कभी भी ओनर को कैश नहीं देगा, ना बैंक में पेमेंट करेगा। बिजनेस जब भी ओनर को पैसा देगा तो उसकी कैपिटल को बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा। पैसे देने होंगे तो कैपिटल बढ़ा कर देगा और पैसे लेने होंगे तो कैपिटल घटा देगा। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है दोस्तों? खर्चा है। हमें इससे मतलब नहीं, हमें ऑनर से मतलब नहीं होता। मैं समझा रहा हूं ऑनर की इनकम है, क्योंकि बिजनेस देगा तो ऑनर की तो इनकम होगी। हमें मतलब है सिर्फ बिजनेस से। हम तो बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, ठीक है जी। और सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, राइट। एक इफेक्ट तो आपको आ गया। अब इसकी एंट्री सीखो। अगर आपने इसकी एंट्री समझ ली तो दोनों इफेक्ट वहीं समझ लिए। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो होगा खर्चा बिजनेस के लिए, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो कर देंगे डेबिट, जितने से भी है। ये क्या है? खर्चा है। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट हो गया। अब ये खर्चा जो इन बिजनेस का कर रहे हैं, ये पैसा दे रहा है क्या बिजनेस? क्या ऑनर को कैश दे रहा है? नहीं, ऑनर की कैपिटल बढ़ा रहा है, मतलब अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। और लायबिलिटी करना बढ़ानी हो, कैपिटल बढ़ानी हो तो क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। तो ये क्या हो गया? लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट हो जाएगा। ऑब्वियस है, समझ में आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए? खर्चा है सर। और बिजनेस ये पैसा इन हैंड नहीं देता कैश में ऑनर को। बिजनेस क्या करता है? अपनी कैपिटल, उसकी कैपिटल बढ़ाकर बढ़ाता है। उसकी कैपिटल बढ़ाने का मतलब अपनी लायबिलिटी इंक्रीज करना। क्योंकि उसको आप कहेगा, बिजनेस ये कहेगा, हाँ भाई ऑनर अब आपको 2 नहीं 2,20,000 देने हैं मुझे, तो मेरी लायबिलिटी 2,20,000 की होगी। 20 की तो ये रही, और इससे पहले एक कैपिटल रिसीव करने की एंट्री करी होगी, वो 2,00,000 की होगी। तो एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब इससे दोनों ही इफेक्ट नजर आ गए। देखो ये खर्चा है, खर्चे साइड में आएगा और लायबिलिटी साइड में जाएगा, खत्म हो गया दोनों इफेक्ट। पहला इफेक्ट कहा जाएगा पीएनएल अकाउंट बनाना। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में यहां पर डाल देना, क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट इफेक्ट, क्योंकि खर्चा तो है ही बिजनेस का। और बिजनेस का खर्चा जो है उससे पेमेंट कर रहे हैं? नहीं, पेमेंट नहीं कर रहे। कैपिटल को जाकर बढ़ा दो। जब भी बैलेंस शीट के अंदर आप लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखोगे ना, जब भी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में जब कैपिटल लिखोगे ना, उस कैपिटल में जाकर, जैसे कैपिटल है मान लो 2,00,000 रुपए पहले, तो यहां पर आप ऐड कर देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, तो लायबिलिटी को जो चीज बढ़ा दे उसका नेचर भी लायबिलिटी होता है, मतलब क्रेडिट इफेक्ट हो गया, है ना। कैपिटल किस नेचर की है? क्रेडिट नेचर की। और क्रेडिट साइड को जो बढ़ा दे उसका नेचर भी क्रेडिट। 20,000 रुपए बढ़ा दिया, यहां आ गया 2,20,000 रुपए। तो ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट और ये हो गया डेबिट। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, इसलिए उसको पीएनएल ने डेबिट साइड में डाला। और बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैपिटल में जाकर जोड़ दिया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लायबिलिटी बढ़ जाती है बिजनेस की। ये हो गया सर। 7वीं एडजस्टमेंट आ जाओ। आपको बताया था मैंने टोटल कितनी एडजस्टमेंट है, मेरे ध्यान से निकल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सिमिलरली बिजनेस अब क्या कहता है ओनर से कि भाई देखो, तुमने जब पैसा लगाया था बिजनेस में तो मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे रहा था, ब्याज दे रहा था। आप ओनर हो, मैं बिजनेस हूं, आपने मुझे पैसा दिया तो मैं उस पर आपको इंटरेस्ट दे रहा था। अगर आप अब बिजनेस से पैसा ले जाओगे पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स ले जाओगे, तो मैं आपसे भी इंटरेस्ट लूंगा। इसका मतलब ये देखो, मान लो ये बिजनेस है, ठीक है ना, हमारा बिजनेस है और ये बिजनेस का ओनर है, इसी बिजनेस का ओनर है ये। अब ऑनर ने बिजनेस से क्या लिया? ड्राइंग्स निकाल ली। मान लो ऑनर ने बिजनेस से क्या ले लिया? 1,00,000 रुपए ड्राइंग ले लिया पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के लिए 1,00,000 रुपए निकाल लिया बिजनेस से। अब बिजनेस कह रहा है कि भाई तुझे अब इसमें इंटरेस्ट देना होगा। जैसे तू मेरे से इंटरेस्ट ले रहा था कैपिटल पर, जब तू मुझे कैसा दे रहा था तो मैं तुझे इंटरेस्ट दे रहा था। अब तूने मेरे से क्या लिया? पैसा लिया। ऑनर कह रहा है कि भाई बिजनेस कह रहा है ऑनर से कि भाई तुमने मेरे से पैसा लिया, अब तुम मुझे इस पैसे पे इंटरेस्ट देना। तो इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा? अब ऑनर को ड्राइंग्स पे देना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? मान लो 10% हो गया, ये हो गया लगभग 10,000 रुपए। अब पता है आपको क्या है ये बिजनेस के लिए दोस्तों? क्या है ये बिजनेस के लिए? इनकम है, इनकम। अगर आपको ध्यान हो तो बिजनेस को ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट मिलेगा दोस्त, मिलेगा, और ऑनर के लिए खर्चा होता है। समझ में आ गया? अब हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोचना है। बिजनेस ऑनर को क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है, ड्राइंग्स।
तो बिजनेस क्या कह रहा है, इस पैसे में मैं ब्याज लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कैपिटल, अब ऑनर क्या करेगा, उस इंटरेस्ट ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट देगा। अब ऑनर नहीं देगा, ऑनर क्या कहेगा, भाई पैसे पड़े हैं मेरे तुम्हारे पास, काट लो। भाई बैंक वाला, आपके बैंक में अकाउंट में पैसे पड़े हैं 10,000 रुपए, बैंक वाला कह रहा भाई हमें 100 रुपए काटने हैं, 100 रुपए चाहिए हमें, लाओ 100 रुपए। तो कह रहा भाई पहले तुम्हारे से पहले 10,000 पड़े ना, काट लो उसमें से, अलग से तो ना आके दूंगा। 10,000 पड़े हुए हैं मेरे तुम्हारे पास, मेरे पैसे तुम्हारे पास पड़े हैं 10,000 ऑलरेडी, काट लो उसमें से। सिंपल यही कह रहा है इसमें से भी कि ऑनर क्या कह रहा है, ऑनर क्या कह रहा है, भाई कैपिटल में से डिडक्ट कर लो, या फिर ऑनर क्या कह रहा है, या तो कैपिटल में से डिडक्ट कर लो, या ड्राइंग्स को बढ़ा दो, या तो ड्राइंग्स को बढ़ा दो, या कैपिटल में से डिडक्ट कर लो। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कैपिटल से डिडक्ट कर लो दोस्तों, या ड्राइंग्स को बढ़ा दो, क्योंकि इन एंड ड्राइंग्स भी कैपिटल से डिडक्ट नहीं होगी। इन एंड ड्राइंग्स जब हम बढ़ाएंगे तो ड्राइंग्स भी कैपिटल से डिडक्ट नहीं होती है। अब बिजनेस वाला देखो, मान लो, सुनो मेरी बात सुनो, आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए, मैंने आपको उसमें ब्याज देना 2,20,000 रुपए का, ठीक है ना, कुछ इस तरीके समझो। आपने मुझे दिए थे 2 लाख रुपए कैपिटल के, फिर मैंने कहा था यार मुझे आपको 20,000 रुपए और देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तो आपके अब मेरे को कितने देने होंगे, 2,20,000 रुपए। अब आप उसमें से ड्राइंग्स ले गए तो भाई आपकी कैपिटल से डिडक्ट करूंगा ना ड्राइंग्स, प्लस आप ये कह दो कि सर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिया है, अब इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करूंगा 10,000 रुपए, क्योंकि ड्राइंग्स ले गए 1 लाख तो आप ले गए, तो आपकी 2,20,000 में से 1 लाख आप लेके चले गए, और 10,000 आपके ड्राइंग से चार्ज काट लिया, तो अब आपके पास 1,10,000 बचा, इतना पैसे मुझे और दूंगा। बस 2 तरीके से होता है, या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जोड़कर काट लो, या अलग अलग काट लो। अरे बात तो एक ही है, कटेगा तो कैपिटल से ही, यही समझा रहा हूं मैं आपको। या तो आप कह दो सीधा सीधा ऐसे, इसको हटा के बोलो कि भाई टोटल आपके ड्राइंग्स हो गई इतनी, ड्राइंग्स हो गई टोटल आपके पास 1 लाख प्लस 10,000 रुपए ब्याज, डायरेक्टली काट लो ड्राइंग्स नाम से, या सीधा कैपिटल से काट दो। भाई दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट जब आप इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री में आपको बताया जाता है कि आप ड्राइंग से ऐड कर दो, ड्राइंग में जोड़ दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप क्या कर दो, ड्राइंग्स में जोड़ दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किस पे जोड़ दो, ड्राइंग्स में। मतलब जो बिजनेस ने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना है ना, वो ड्राइंग में ऐड कर दो। बिजनेस ये कहेगा अब कि भाई तू लेके तो 1 लाख दे रहा है, अब हम तो अपने बुक्स के अंदर बांधेंगे कि तू 1,10,000 ले जा रहा है हमसे, क्योंकि 10,000 तेरा चार्ज कर लेंगे इंटरेस्ट। तो 2 एंट्री में बता रहा हूं, आप कोई सी भी ले सकते हैं। एंट्री होगी पहले ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है, इनकम है। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम। और इस इनकम से क्या हुआ, ये पैसा किससे लूंगा भाई, ऑनर से लूंगा। ऑनर देगा तो उसकी ड्राइंग्स में हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी एंट्री ये हो सकती है कि आपने कैपिटल से वो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिडक्ट कर ली। आपने कहा कि भाई हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिडक्ट कर लिया, किससे, वही कैपिटल से डिडक्ट कर लिया डायरेक्टली, ठीक है जी। और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि हमारी इनकम थी इसलिए हमने इसको कैपिटल से आपके डिडक्ट कर लिया। जो आपने हमने आपको जो पैसा देना था ना 2,20, उसमें 10,000 भी काट लिया इंटरेस्ट का, और 1 लाख भी ड्राइंग का काट लिया। भाई दोनों कर सकते हो, बट फेमस एंट्री ये वाली है। अब हम आपको दोनों बता दी, पर इन एंड होगा वही दोस्तों, ड्राइंग में जोड़ोगे और टोटल ड्राइंग फिर माइनस हो जाएगी, या अलग अलग माइनस कर लो, ड्राइंग्स के 1 लाख अलग माइनस कर लो कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल से अलग माइनस कर लो, या टोटल ड्राइंग लिख लो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 माइनस कर लो। यार बात तो एक ही है, या तो आप 1,10 माइनस कर लो, एक हो गया टोटल। आपने क्या करा, पहले 10,000 ड्राइंग में जोड़ा फिर टोटल माइनस कर दिया, या अलग अलग कर लो। अलग अलग करोगे तो ये एंट्री होगी, एक साथ करोगे तो ये एंट्री होगी। बस बैलेंस शीट का इफेक्ट क्या आएगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको P&L अकाउंट में शो करोगे, क्योंकि आपकी इनकम है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, मेरी इनकम, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके आप अपने P&L अकाउंट में शो कर दोगे। ये हो गया हमारा सर क्रेडिट इफेक्ट, ये क्या हो गया हमारा क्रेडिट इफेक्ट। और सर बैलेंस शीट में जब क्या करोगे आप, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जहां कैपिटल दिख रही होगी ना, लायबिलिटी साइड में जहां कैपिटल दिख रही होगी ना, कैपिटल, उसमें से आप या तो डायरेक्टली माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो लायबिलिटी को कम कर दे उसका नेचर डेबिट होता है, याद है ना, अभी आपको बताया। जो क्रेडिट नेचर की चीजों को कम कर देगा उसका अपना नेचर होता है डेबिट। या इसको आप दूसरे तरीके से भी शो करते हो, भाई अलग अलग तरीके से बुक कर शो करता है, या ऐसे भी शो कर सकते हो आप। सुनो, पहले आप कहोगे भाई कैपिटल है कितने की, 2,20,000 रुपए की, फिर यहां से माइनस करोगे ड्राइंग्स, पर ड्राइंग में उससे पहले क्या ऐड करोगे आप, ड्राइंग में उससे पहले क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले क्या होगा, ये जो ड्राइंग्स है ना 1 लाख की, इसमें आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करोगे, तो आएगा सर ये 1,10,000 रुपए, और फिर जाकर 2,20,000 में से काटोगे इसको। इस तरीके से देख लो आप क्या हुआ, बात वही है, आना आंसर 1,10,000 ही है,
पर हमने तरीका अलग है। तरीका क्या है कि पहले आप ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ दो, ये हो गया एक दाग, और फिर इकट्ठा काटो कैपिटल से, तब भी तो डिडक्ट ही कर रहे हैं दोनों चीजें, है ना। बस इसमें जोड़ कर डिडक्ट कर रहा हूं, इस वाले में डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से डिडक्ट कर लिया। मर्जी आपकी है, जो आपको ठीक लगे वैसा कर लो। मान लो कभी मैं आपको बता देता हूं, आप मुझे बताना, एक अगर मैं आपसे चीज पूछूं, मान लो कभी आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, ठीक है, आपका ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, कह रहा हूं ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस देते टाइम आपको यहां पर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,00,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 50,000, तो आप कहां रिकॉर्ड करोगे इसको बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 1,00,000 रुपए क्रेडिट साइड में, 1,00,000 रुपए क्रेडिट साइड में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 50,000 रुपए डेबिट साइड में। कहां आएगा बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आएगा, पहले ये बताइए, सोचिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर आएगा। सर जो नेचर है उसमें आएगा, सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर कहां है, मतलब किस साइड है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट इफेक्ट देंगे। क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होता है बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर, ओहो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है ना यार, उल्टा लिख दिया, उल्टा है ये भाई, उल्टा लिख दिया भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, 1,00,000 यहाँ आएगा, 50,000 यहाँ आएगा भाई, ये एक्सपेंस होता है ना बिजनेस के लिए, और ये इनकम होती है बिजनेस के लिए। हाँ अब बताओ कहां पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, 1,00,000 रुपए डेबिट साइड में आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, 1,50,000 रुपए क्रेडिट साइड में आएगा। बस जो डेबिट साइड में आएगा उसको डेबिट इफेक्ट दे दो। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डेबिट इफेक्ट कहां पर होता है, सर पीएनएल अकाउंट में, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेबिट इफेक्ट कहां होगा, पीएनएल में, तो यहां ले दो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल, सॉरी 1,00,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन क्या ड्राइंग का इनकम में पीएनएल होता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ लिख दो 50,000 रुपए, हो गया इफेक्ट खत्म। अब आ रहा समझ में कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी भी कोई आइटम अगर शो हो एडजस्टमेंट की, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो लगा, ये खर्चा है, डेबिट साइड में शो होगा तो डेबिट इफेक्ट, ये रहा डेबिट इफेक्ट, और अगर क्रेडिट साइड में शो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ये रहा क्रेडिट इफेक्ट, डाल दो सीधा सीधा, सिंगल इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका होगा, जैसे ये डेबिट इफेक्ट हुआ है ना तो क्रेडिट में हो चुका होगा, और ये क्रेडिट साइड में आया ना तो डेबिट वाला इफेक्ट हो चुका होगा। सर कैपिटल में ऐड होगा ना, ठीक है जी। तो यहां पर जिस, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ध्यान सुन लो, जहां पर आप अपना दिमाग मत लगाइएगा कि ये 1,00,000 रुपए हुए डेबिट हो गया, डेबिट नहीं हुआ। कोई कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते, सोचते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में है तो डेबिट इफेक्ट हो गया होगा, क्रेडिट देना है ना, जिस साइड पर अमाउंट होगा वही इफेक्ट देना है, समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड पे दे रखा है, अमाउंट डेबिट साइड पे दे रखा है, तो इफेक्ट भी आपको डेबिट ही करना है। अगर क्रेडिट साइड में दे रखा होगा तो क्रेडिट इफेक्ट करना है। लो जी खत्म हो गई आज की क्लास, और 4 एडजस्टमेंट हमने आज की क्लास में कवर कर लिया है। अब अगली क्लास में और एडजस्टमेंट कवर करेंगे, क्योंकि जब तक एडजस्टमेंट खत्म नहीं होगी क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।